हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में हिस्ट्री के टोटल प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे आपके युद्ध से रिलेटेड है और सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वो पिछले 2-3 सालों में आए हुए क्वेश्चन है। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आगे का भी क्वेश्चन जो है वो बनेगा। हमने सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन के साथ जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं जो आपके आगे के एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग इसमें सॉल्व करने का कोशिश किए हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस, यानी तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो देखिए, अगर हम लोग तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट को जानते हैं। जैसे तराइन की पहली लड़ाई जो है जिसे तारा ओरी की पहली लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, ये समय आपका 1191 का था। इसमें क्या था कि घोर के मुहम्मद के नेतृत्व वाली हमलावर गौरी सेना और पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली राजपूत संघ के बीच जो है वो तराइन के पास लड़ी गई थी। याद रखिएगा कि किसके किसके साथ और कहाँ पे लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी। तो वो समय था आपका 1191 का ना, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि व्हेन डिड द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस, यानी तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो जी हाँ, दूसरा युद्ध जो है ना वो जस्ट 1 साल बाद यानी 1192 में जो है वो हुआ था। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप याद रखिएगा कि ये युद्ध जो आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी ना, इसमें आपका मोहम्मद गौरी की जो है ना वो जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि व्हेन वाज द मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश, यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, अगर हम लोग मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट को भी जानेंगे, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो आपका 1526 में हुआ था। चलिए, इसमें क्या था कि भारत में मुस्लिम शासक जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, तो वो समय था आपका 1206 से लेकर के 1526 तक का। इसमें इसका शासन जो था वो था किसका था, तो मुस्लिम दिल्ली सल्तनत का शासन था ना, याद रखिएगा। वहीं इसके बाद मुगल एम्पायर भारत में आया और 1526 से लेकर 1857 तक जो है वो शासन किया, याद रखिएगा। पहले किसने शासन किया, तो मुस्लिम शासक दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट हुआ और ये लगभग 1206 से लेकर 1526 तक चला, ठीक है। उसके बाद में 1526 में युद्ध हुआ, इसमें इनकी हार हुई। इसके बाद मुगल एम्पायर आया जिन्होंने भारत में आने के बाद 1526 से लेकर 1857 तक जो है वो अपना शासन किया। यानी मुगल एम्पायर की स्थापना 1526 में की गई। इसका स्टार्ट हुआ, इसका अंत कब हुआ, तो वह है आपका 1857 में इसकी अंत हुई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो जी हाँ, अगर हम लोग पानीपत के युद्ध के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा पानीपत का युद्ध जो है ना वो आपका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था ना। चलिए, अगर हम लोग 1526 के युद्ध के बारे में बात करते हैं तो इस युद्ध में क्या था ना कि एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ जो था वो इब्राहिम लोदी, और इनके लड़ाई से मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो है वो हुई थी और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था ना। तो याद रखिए कि 1526 का युद्ध जो हुआ था इसमें आपका मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो है वो हुई थी और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आगे के शिफ्ट में पूछा जा सकता है। यानी ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526 में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि व्हेन डिड द वार ऑफ खनवा हैपन, यानी खनवा का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो जी हाँ, अगर हम लोग खनवा के युद्ध की बात करते हैं तो खनवा का युद्ध जो है ना वो आपका 1527 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि व्हेन डिड द बैटल ऑफ चंदेरी टेक प्लेस, यानी चंदेरी का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो देखिए, अगर हम लोग चंदेरी के युद्ध की बात करते हैं तो चंदेरी का युद्ध जो है ना वो आपका 1528 में हुआ था। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। जैसे जितना भी युद्ध हुआ था ना उसमें सभी युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। तो आज हम लोग कुछ ऐसे युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस युद्ध में सिर्फ बाबर की ही जीत हुई थी ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1526 का युद्ध जो है जिसे पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है, ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, याद रखिएगा। वहीं दूसरा जो है वो आपका 1527 में खनवा का पहला युद्ध हुआ था जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था।
और सभी में जो है ना वो बाबर की जीत हुई थी, याद रखिएगा। वहीं 1528 में जो है वो आपका चंदेरी का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। वहीं 1529 में जो है वो आपका घाघरा, जिसे घग्गर भी बोला जाता है, का पहला युद्ध था। ये आपका बाबर और आपका लोदी व अफगानी राजाओं के बीच में हुआ था ना। तो ये आपका देखिए जैसे क्या था ना कि लोदी, पहले तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी के साथ तो इनका युद्ध हुआ बाबर का। इसमें बहुत सारे लोदी के लोग जो थे वो मारे गए थे, लेकिन कुछ जो जीवित रह गए थे, यानी जो कुछ फिर से वापस आए थे, वो लोदी और आपके अफगानी राजाओं के साथ मिलकर जो है ना वो फिर से आक्रमण करते हैं। इसमें भी उनकी ही हार होती है। और 1530 में क्या होता है कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और सभी में कौन जीतता है? तो बाबर जीतते हैं। तो याद रखिएगा ये आपके कुछ ऐसे बैटल है ना जिसमें सभी में जो है वो बाबर जीते थे, तो याद रखिएगा। और सभी का डेट भी जो है ना वो आपका एक लाइन से दिया हुआ है, 1526, 27, 28 और 29। और 30 में तो उनकी मृत्यु हो गई थी ना। तो ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका आगे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा का PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द चौसा वार टेक्स प्लेस, यानी चौसा का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो अगर हम लोग चौसा के युद्ध के बारे में बात करते हैं तो चौसा का युद्ध जो है ना वो आपका 1539 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग बैटल ऑफ चौसा यानी चौसा के युद्ध के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर एक तरफ हुमायूं और दूसरी तरफ जो है वो आपके शेरशाह सूरी के बीच जो है वो युद्ध हुआ था। 1540 में जो है वो आपका बैटल ऑफ कन्नौज का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। 1539 में किसका युद्ध हुआ था? तो वह है आपका चौसा का युद्ध हुआ था ना। किसके किसके बीच हुआ था? तो वह है आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। वहीं 1540 में जो है वो बैटल ऑफ कन्नौज होता है और इन दोनों में ही शेरशाह सूरी की जीत होती है ना, याद रखिएगा। दोनों में कौन जीतता है? तो वह है आपका शेरशाह सूरी की जीत होती है ना। कौन कौन युद्ध में? बैटल ऑफ चौसा में भी और बैटल ऑफ कन्नौज में भी, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस, यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो जी हाँ, अगर हम लोग हल्दी घाटी की युद्ध की बात करते हैं ना तो हल्दी घाटी युद्ध जो है ना वो आपका 18 जून 1576 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 18 जून 1576 में हुआ था। वहीं हल्दी घाटी युद्ध में जो है वो आपका एक तरफ की सेना और दूसरी तरफ महाराजा राणा प्रताप की सेना थी, याद रखिएगा। यानी ये युद्ध जो है वो आपका अकबर और राणा प्रताप जी के बीच में हुई थी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका उसी क्वेश्चन पे आधारित है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट बिटवीन, यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो किसके बीच जो है वो लड़ा गया था। तो जी हाँ, वो अकबर और महाराणा प्रताप, यानी ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच जो है वो लड़ा गया था। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका प्रीवियस ईयर्स पे आधारित है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के साथ जरूर याद कीजिएगा। मैक्सिमम चांस है कि आपका क्वेश्चन जो है वो 100% टैली करेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस, यानी प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो जी हाँ, अगर हम लोग प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध जो है ना वो आपका 13 जून 1757 को हुआ था, याद रखिएगा। 13 जून 1757 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन, यानी प्लासी का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ था। तो जी हाँ, अगर प्लासी के युद्ध की बात करते हैं ना तो ये आपका सिराजुद्दौला और द ब्रिटिश के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में हुआ था ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, यानी पानीपत का दूसरी लड़ाई जो है वो कब हुई थी। तो जी हाँ, अगर हम लोग पानीपत के दूसरी लड़ाई की बात करते हैं ना तो ये आपका जो है वो नवंबर 1556 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स में स्टडी करते हैं ना। जैसे अगर हम लोग पानीपत के युद्ध की बात करते हैं, देखिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो 1526 में जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये हम जस्ट पढ़े हैं इससे पहले भी ना। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है जो आपका अकबर की सेना और विक्रम आदित्य हेमचंद्र के बीच होता है। याद रखिएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच होता है। तो वह है आपका अकबर और विक्रम आदित्य हेमचंद्र के बीच होता है। वहीं तीसरा युद्ध जो है वो 1761 में
होता है यह आपका मराठा की सेना और अफगानी की सेना के बीच में होता है। ये तीनों युद्ध को आप याद रखिएगा, ये आपका नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि बिटवीन होम वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाउट। पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है वो किसके बीच लड़ी गई थी? तो जी हाँ, अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करते हैं ना, तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ना वो आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस, यानी बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो देखिए अगर हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा कि ये युद्ध जो है वो आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर का, तो याद रखिएगा कि एक तरफ जो है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था, आपकी जगह ये कंपनी यहाँ नहीं होना चाहिए था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसको प्रेजेंट करने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके हेक्टर मुनरो थे। हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व जो है वो किया गया था। वहीं दूसरा आपका शाह आलम सेकेंड थे, ये आपका मुगल एम्पायर थे। वहीं तीसरे जो आपके बंगाल में जो हुआ था उसके लिए आपके मीर कुसिम जो थे वो आपके इसके नवाब थे, और वहीं अवध के नवाब जो थे वो आपके सिराजुद्दौला थे। ये सारा बैटल ऑफ बक्सर को आप इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द रेबेलियन ऑफ इंडियंस फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल टेक प्लेस, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विरोध कब हुआ? तो जी हाँ, प्रथम विरोध जो है ना वो आपका 1857 को हुआ था। 1857 में जो है ना वो आपका मुगल एम्पायर की पूरी तरह से अंत जो है वो हो चुकी थी। 1857 में जो है वो आपका भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह जो है वो हुआ था। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग जीके जीएस में टोटल 15 क्वेश्चन को हिस्ट्री के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका प्रीवियस ईयर्स में नहीं पूछा गया। जितना क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। साथ ही साथ इसमें लोग जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके आगे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।